दोस्तों, अगर इतिहास की बात करें तो बेबीलोन शहर से ज्यादा समृद्ध शहर कहीं नहीं मिलता। लगभग 8000 साल पहले की इस सभ्यता के धन के नियमों पर चलकर आज भी कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति था अरकद। और एक दिन अरकद के दोस्त उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि अरकद, ऐसा कैसे हुआ कि तुम आज इतने ज्यादा अमीर हो गए हो, जबकि हमें तो 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। और एक समय ऐसा था जब तुम भी हमारी ही तरह रहते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने ज्यादा अमीर बन गए। दोस्तों, आज के दौर में एक बात तो हम सब में कॉमन है, और वो ये है कि हम सब अच्छा कमाते तो हैं, लेकिन हमारी जेब में पैसे बचते ही नहीं। सबका पर्स अक्सर खाली ही रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के 7 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जो अरकद ने अपने दोस्तों को बताए थे, जिससे आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और आपका पर्स मोटा होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी उन 7 तरीकों के बारे में जानकर अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी स्टेप मिस कर दिया तो इस वीडियो को देखने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पर्स को मोटा करने का सबसे पहला तरीका है स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। दोस्तों, हम सब चाहे कोई भी काम क्यों न करते हो, हमें अपने काम के बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हम सबसे पहले सभी लोगों को पैसे देते हैं, लेकिन अपने आप को सबसे आखिर में पैसे देते हैं। मतलब सैलरी आते ही हम सब ग्रोसरी बिल, बिजली का बिल, स्कूल फीस, लोन की किस्त और बाकी के सारे खर्चे करते हैं। फिर आखिर में कुछ बचता ही नहीं है और हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसों की कभी कमी ना हो तो आपको इस पैटर्न में बदलाव करने की जरूरत है। जब भी आपको सैलरी मिले तो आपको सबसे पहले उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10% अपने लिए अलग करना है, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे हैं उससे आपको अपने सारे खर्चे पूरे करने हैं। मतलब कि अगर आपको 10,000 रुपए मिलते हैं तो उसका 10% यानी कि 1,000 रुपए आपको एक अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने हैं, और बाकी के बचे हुए 9,000 रुपए से आपको अपने सारे खर्चों को पूरा करना है। और इस तरह धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ती चली जाएगी और आपके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, दूसरा तरीका है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों, आपको अपने सारे खर्चों की एक लिस्ट बनानी होगी और यह पक्का करना होगा कि किसी भी सूरत में यह आपकी इनकम के 90% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 10% को तो आप अपने लिए पहले ही भुगतान कर चुके हो। और ज्यादातर लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपना बजट बनाते ही नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वो किस चीज में कितना खर्च कर रहे हैं। आपको अपनी लिस्ट में हर उस खर्च को शामिल करना चाहिए जिसे आपको उस महीने में पे करना है, जैसे कि ग्रोसरी बिल, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों की ट्यूशन फीस, लोन की किस्त एटसेट्रा और दूसरे सारे जरूरी खर्चे। अगर इस सब का टोटल आपकी इनकम के 90% से ज्यादा हो रहा है तो आपको यह देखना होगा कि आप इनमें कहां से कटौती कर सकते हो, और इस तरह हर महीने आपको अपना बजट बनाना होगा, जिससे आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तीसरा तरीका है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अब जब आपने अपने लिए 10% पैसा अलग कर लिया है और अपने खर्चों को भी कंट्रोल कर लिया है, तो अब बारी आती है आपके खजाने को बढ़ाने की। मतलब कि आपके पैसों को काम पर लगाने की। अगर आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाओगे तो महंगाई आपके खजाने को खा जाएगी। इसलिए आपको अपने पैसों पर महंगाई की रेट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ताकि आपके पैसों की वैल्यू कम होने की बजाय बढ़ती रहे। अब अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपने पैसों को रखते हो तो वहां पर आपको 3 से 4% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि महंगाई दर हर साल 6 से 7% की रेट से बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको अपने पैसों को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहां पर आपको 7% से ज्यादा का ब्याज मिल सके। और आज के समय में म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की एक बेहतरीन जगह है,
जहां आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि एसआईपी के माध्यम से हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर बात करें म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की, तो लॉन्ग टर्म में आपको लगभग 12% तक के रिटर्न्स आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं है तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। चौथा तरीका है गार्ड्स द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉसेस। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने का लालच आपको नुकसान दे सकता है और बहुत से लोग लालच के चक्कर में आकर अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर उनका पूरा पैसा ही डूब जाता है। आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सी स्कीम्स मिल जाएंगी जो आपको रातों रात अमीर बनाने का लालच देती हैं। दोस्तों, ऐसी किसी भी स्कीम के लालच में ना आए और ना ही किसी ऐसी गलत जगह पर इन्वेस्ट करें। हमेशा ऐसे लोगों से राय लें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। सोच समझकर और पूरी रिसर्च करने के बाद ही अपने पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, पांचवा तरीका है ओन द ओवन होम। हम लोग उम्र भर किराए के मकान में रहते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट किराए के रूप में दे देते हैं। अब आपको अपने घर को खरीदने की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे आप अपने घर में रह सकते हो और उन पैसों को बचा सकते हो जिन्हें आपको रेंट के रूम में देना पड़ता है। और अब इन बचाए हुए पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है जो फिर दिन रात आपके लिए काम करता रहता है। दोस्तों, अमीर बनने का छठा तरीका है एंश्योर द फ्यूचर इनकम। दोस्तों, हर किसी इंसान की यह चाहत होती है कि वो अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से ही पैसों का इंतजाम करके रखे। इसलिए आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जरूर करनी चाहिए जिनसे भविष्य में आपको नियमित रूप से इनकम मिलती रहे, क्योंकि भविष्य में जब आप काम करना बंद कर दोगे तो उस समय भी आपकी इनकम ना रुके। इसके लिए आपको आज ही सोचना होगा। दोस्तों, अमीर बनने का सातवां तरीका है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न। अगर आप ज्यादा पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने आप को इंप्रूव करना होगा और नई नई स्किल्स को सीखना होगा। जितना ज्यादा समय आप सीखने में लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको अवार्ड मिलेगा। नई स्किल्स को सीखकर आप ज्यादा इनकम कर पाओगे और ज्यादा पैसे भी बचा पाओगे। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहें। तो दोस्तों, पैसों को बचाने और बढ़ाने के जो 7 तरीके मैंने आपको बताए हैं उनका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से तरीके हमने आज के इस वीडियो में सीखे हैं। दोस्तों, सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा है वो ये है स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। दूसरा तरीका है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। तीसरा तरीका है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। चौथा तरीका है गार्ड्स द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉसेस। पांचवा तरीका है ओन द ओवन होम। छठा तरीका है एंश्योर द फ्यूचर इनकम्स और सातवां और लास्ट तरीका है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो जॉर्ज क्लोन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।